यश बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। तूने मेरी पोतियों की मां लाकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। कब तक मेरी पोतियां बिना मां के रहती? जा, तू भी जाकर फ्रेश हो जा, फिर विदाई की तैयारी करनी है। हाँ जा, तू भी फ्रेश हो जा। मालूम है मुझे, घर जाने की बहुत जल्दी लगी है तुझे। शोभा, बहुत नाज है तुम पर धर्मपत्नी जी। तुम जैसी सास आरती जैसी हर एक लड़की को मिले, ताकि हर एक ऐसी लड़की की दूसरी शादी हो और उन्हें जिंदगी मिले दोबारा। गॉड, हमारे यहाँ शादी की प्रोसेस कितनी लंबी और बोरिंग होती है। आई स्वेयर, मैं तो कभी ऐसी शादी नहीं करूंगी। मैं तो कोर्ट मैरिज करूंगी, फिर उसके बाद ग्रैंड रिसेप्शन। वाओ, कितना अच्छा लग रहा है ना। चाचू को देखो, कितने खुश है। खुश रहो, खुश रहो। अरे बस जीते रहो, खूब तरक्की करो और हमारी परी को हमेशा खुश रखना। परी, अपने मम्मी पापा के पैर छू के आशीर्वाद नहीं लोगी? क्यों? आशीर्वाद की क्या जरूरत है? I mean, मेरे कोई बोर्ड के एग्जाम थोड़ी है, यहाँ मैं बॉर्डर पर लड़ने थोड़ी जा रही हूँ। वैसे प्रतीक, विदाई में लड़की का रोना जरूरी होता है ना? तो मुझे तो रोना ही नहीं आ रहा, ऊपर से नाचने और गाने का मन कर रहा है। प्लीज ऐसा मत करना, हाँ? वरना लोग क्या सोचेंगे? मेरे पेरेंट्स को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर हाँ, तुम्हारी मम्मी को प्रॉब्लम हो सकती है। I mean, वो थोड़ी स्ट्रिक्ट टाइप की सासू माँ है ना। प्रतीक, एक काम करो, मुझे ना छुट्टी काटो। हाँ हाँ, छुट्टी काटो, थोड़ी बहुत तो आंसू आ ही जाएंगे। काटो काटो। सॉरी। अरे परी, इसमें रोने वाली क्या बात है भाई? दोनों एक ही शहर में तो रहते हैं, जब मन करे हमसे मिलने हमारे घर आ जाना, नहीं तो हमें फोन कर देना, मैं और तुम्हारी मम्मी तुमसे मिलने आ जाएंगे तुम्हारे घर। ईश्वर तुम दोनों की जोड़ी को हमेशा बनाए रखे। जीते रहो, हमेशा खुश रहो बेटा। झूठ के बुनियाद पे इस बने रिश्ते में कैसी खुशी भाऊजी। आरती, जो कुछ हुआ उससे भुलाकर अपने आज और आने वाले कल को देख। अब यश जी ही तेरी जिंदगी है, तेरा सुख दुख, अपना पूरा प्यार और सम्मान उन्हें देना बेटा। वादा कर मुझसे, वादा कर मुझसे कि अपने अतीत के साये को अपनी आने वाली जिंदगी पर नहीं पड़ने देगी। वादा कर बेटा, वादा कर मुझसे। बहू, ये तुम्हारी ददिया सास हैं। झुक झुक जियो, ईश्वर तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। यश बेटा, तुम्हारी ये नई दुल्हन तुम्हारी बेटियों का खूब ख्याल रखेगी। सच कहती हूँ, अरे तजुर्बेदार नजर है मेरी।
कूट कूट कर ममता भरी है इसमें। बिल्कुल सही किया तूने इसे चुनकर। गायत्री, तेरी दूसरी बहू भी बहुत सुंदर है। ओ जी, वो तो बिल्कुल मुझ पे गई है। जीते रहो बेटा। बहू, लगता है तुमने झुकना नहीं सीखा। प्रणाम पूरी तरह झुककर दिल से किया जाता है। देखा था ना अर्पिता बहू ने कैसे आदर पूर्वक पूरी तरह झुककर प्रणाम किया था। हमारे परिवार के संस्कार यही हैं कि बुजुर्गों का दिल से आदर और सम्मान किया जाए। आइंदा से इस बात का ख्याल रखना। खैर चलो, दूसरे मेहमानों से मिला देती हूँ। ये बच्चे भी ना, इनका क्या है, ये अभी लड़ रहे हैं, अभी 2 मिनट में वापस एक हो जाएंगे। चलिए आओ बहू, तुम्हें दूसरे मेहमानों से मिला देती हूँ। अर्पिता बहू, चलते हैं, दूसरे मेहमानों को ज्यादा इंतजार करना ठीक नहीं। तुम ठीक तो हो ना? कितनी बार कहा है, खेलते समय अपना ध्यान रखा करो। तुम मम्मा की बात कभी नहीं सुनते हो, जानते हो ना? जब तुम्हें चोट लगती है तो मम्मा की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सॉरी मम्मा। आप लोगों को तो चोट नहीं लगी ना? चल पलक। कितनी चोट लग गई है। चलो अभी दवाई लगा देती हूँ। ये अर्पिता बहू भी ना कुछ ज्यादा ही लगाव है अंश के साथ इसका। ठीक है माँ है, पर ऐसा भी क्या लगाव कि आसपास की सुध भी ना हो इसे। ये ठीक नहीं। अंश, इतनी सी तो चोट है, मम्मा ने दवाई लगा दी है ना, अभी ठीक हो जाएगी। और वैसे भी आप तो स्ट्रॉन्ग बॉय हो ना, स्ट्रॉन्ग बॉयज को दर्द नहीं होता। मालूम है माँ, मैं तो झूठ मूठ कर रो रहा था, मैं तो सच में इसमें बहुत खुश हूँ। अच्छा, चोट लग गई इसलिए खुश हो? नहीं मम्मा, आपकी शादी हो गई ना, इसके लिए।
नए पापा के बड़े से घर में जाएंगे। अब नए पापा के होते हुए मैं गिरूंगा भी नहीं और उस बड़े से घर में बहुत मजा करेंगे। आपको बताऊं कैसे? अंश फिर से गिरोगे।